कदवा प्रखंड क्षेत्र के कुमरी काली मंदिर परिसर में क्षेत्र के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय दुखमोचन मिश्र की स्मृति में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन लोक मंच के तत्वाधीन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षा विवेकानंद राय ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय दुखमोचन मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर की। समारोह में कदवा के साथ साथ आजमनगर प्रखंड क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय दुखमोचन मिश्र के जीवन और उनके संघर्षों को याद किया। उन्होंने बताया कि दुखमोचन मिश्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी के बाद भी स्वर्गीय मिश्र समाज सेवी से जुड़े रहे। उन्होंने अपनी जमीन दान देकर नूनगरा मध्य विद्यालय और संस्कृत उच्च विद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करना और लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान देना था। Noble thought come to us from every corner. स्मृति शेष दुखमोचन मिश्र स्वतंत्रता सेनानी होना पावन स्मृति में विभिन्न गांव से आयल अतिथि लोकन श्रेष्ठ जन सबके हम अपना दिशा यही पावन भूमि कुमरी दिशा सादर शुभेच्छा व्यक्त करे छी। यही कार्यक्रम के स्वीकृति प्रदान कर रहे छी। विभिन्न लोग ऐप के यही पर अपन वक्तव्य देता है। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि निसंतान होने के बावजूद स्वर्गीय दुखमोचन मिश्र ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्ष की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाना समाज की जिम्मेदारी है, ताकि युवा देश के लिए उनके योगदान को याद रख सकें। बैठक का आयोजन करवाए थे, क्या कुछ कहें? विषय था कि ब्राह्मण समाज में जो कुछ भ्रांतियां और कुछ त्रुटियां आई हुई है, उसे दूर करने के लिए सभी ब्राह्मण समाज को, सभी तरह के ब्राह्मण समाज को एक मंच पर लाकर अपने समाज के विकास के लिए, अपने समाज में शिक्षा के विकास के लिए, अपने समाज में धार्मिक संस्कारों का विकास के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। हम लोगों का ये कार्यक्रम पूरे बिहार प्रदेश स्तर पर चल रहा है। प्रत्येक जिला में ये कार्यक्रम हो रहा है। अभी हम लोगों ने कटिहार में एक कार्यक्रम किया जिसका नाम था पंडित चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद का जयंती समारोह 23 जुलाई को। उसके बाद हम लोगों ने पूर्णिया में किया, अररिया में कार्यक्रम किया। वह कार्यक्रम था जनेश्वर मिश्र जो महान लोहियावादी थे, उसके जयंती समारोह में कार्यक्रम किया। अभी हम लोग अटल जी के नाम पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं सुपौल में, फिर मधेपुरा में एक कार्यक्रम है। इस तरह पूरे सभी बिहार के सभी जिलों में इस तरह कार्यक्रम होगा और हम ब्राह्मणों को एकजुट करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आज का जो शासन तंत्र है, आज का जो हमारी व्यवस्था है, हमारे जो शासक वर्ग हैं वह हमें उपेक्षित समझ रहे हैं और हम उन्हें एक आगाह कर देता हूं मैं कि इसे उपेक्षित न समझें, इसे इग्नोर करने की प्रवृत्ति न अपनाएं। कांग्रेस को हम लोगों ने छोड़ा, कांग्रेस को सड़क पर ला दिया हो और जिस दिन इस सरकार को हम लोग छोड़ेंगे वह भी सरकार इसी तरह सड़क पर घूमेगी। मैं आगाह करता हूं कि ब्राह्मण समाज जिस तरह से हर समाज को, एक उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, कितने उसके लोग मानते हैं उनकी बातों को, उनको 10 सीट मिल जाता है विधानसभा लड़ने के लिए।
जीतन राम मांझी जी हैं, मैं सम्मान के साथ बात कर रहा हूं उनके लिए भी। उस डिप्टी सीएम है, लेकिन कितने उसके समाज के लोग उनके नाम पर वोट दे देते हैं, लेकिन उसे भी 10 सीट चाहिए। मुकेश सहनी जी अपने एक समाज के नाम पर, एक समाज के जाति का दल बना लिए और उस नाम पर भी उसे, उस जाति के नाम पर उसको 10 सीट चाहिए। और हम इतने बड़ी संख्या में हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, हम हर क्षेत्र में अग्रणी हैं और मेरी उपेक्षाएं हो रही है। खासकर कोसी प्रमंडल में, पूर्णिया प्रमंडल में हमें उपेक्षा से रखा गया है, हमें उपेक्षित रखा गया है। इसी सरकार की चेतावनी देने के लिए हम लोग पूरे बिहार में ब्राह्मणों की समस्याओं को लेकर संगठन खड़ा कर रहे हैं और एक सम्मेलन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ध्रुव चंद्र झा। ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया कुमड़ी के प्रांगण में, काली मंदिर के प्रांगण में, और बहुत अलग अलग जगह से, कटिहार से, आजमनगर से, पूर्णिया से, कदवा से, अररिया से बहुत से ब्राह्मण लोग आए और अपने अपने विचार को उन्होंने व्यक्त किया। और उनका ये कहना था कि हम एकजुट हो जाएं, हमारी भी कुछ मांगे हैं और हम उपेक्षित रहते हैं, हमारी उपेक्षा न हो, इसके लिए हमको दृढ़ संकल्प होकर काम करना होगा। और हम शुरू से भी, अनादिकाल से भी हम बहुत आगे थे, अभी भी आगे हैं और हम आगे रहें, इसके लिए हमें मन वचन कर्म से शुद्ध होकर काम करना पड़ेगा। मेरा नाम विवेकानंद राय, ग्राम हरियाणा, थाना आजमनगर, जिला कटिहार। हमारे कदवा संवाददाता राजीव ने बताया कि कार्यक्रम में ध्रुव झा, रविंद्र ठाकुर, धर्मेंद्र ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, पंडित सुरेंद्र ठाकुर, अरुण झा, बबन झा सहित दर्जनों लोगों ने अपने विचार रखे।